इतनी शक्ति हमें दो माधव, पढ़ना है पढ़ाना है, पढ़ना है पढ़ाना है। बच्चों को हमें सिखाना है, बताना है, कुछ दिखाना है, बताना है, कुछ दिखाना है। पढ़ाना है हमें, बताना है, सिखाना है। राधे राधे सभी लोगों को। तो आगे आप लोगों का पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी मिलकर पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीका से कर रहे होंगे और आगे आप लोगों को ट्रायंगल में इक्विलैटरल, आइसोसेल्स, स्केलेन, ये 3 ट्रायंगल के बारे में हम बता दिए हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में फॉर्मूला बताए थे और आज कुछ नया चीज उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए समय लेट नहीं करेंगे और हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, इसके बारे में बताए थे। और समकोण त्रिभुज में ये भी बताए थे कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है, वन एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। ये देखिए 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उन 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, उसका फॉर्मूला के रूप में हम लोग लिखते हैं क्या? AC के होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। यही हुआ बड़ी भुजा। बड़ी भुजा का वर्ग 2 अन्य छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। वर्गों के योग मतलब प्लस के बराबर होता है। यहाँ पर बराबर होता है, जैसे देख लीजिए बड़ी भुजा कोई मान लीजिए कि हम दे दिए 5, यहाँ 3 है, ये 4 है, तो ये हमेशा बड़ा है। तो देखिए बड़ा का स्क्वायर और छोटा भुजा 3 का स्क्वायर और BC है 4 का स्क्वायर। देखिए दोनों इक्वल हो जाएगा। 5 5 25 और 3 3 9 और 4 4 16 ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 25। देखिए आ गया ना। ये सत्यापित कर दिया, ये साबित कर दिया, ठीक है, कि ये बड़ी भुजा जो है, कर्ण जो है यानी हाइपोटेनस जो है, इसका वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये सत्यापित बात, ये साबित किया गया कि ये होता ही है। अच्छा एक बात और याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी स्टार्ट होता है भुजाओं का मान, जब भी भुजाओं का मान होता है, यानी x का वैल्यू जब भी होगा, तो x का वैल्यू जब भी होगा तो 3 से बड़ा और बराबर, 3 से छोटा भुजा नहीं हो सकता है। जैसे जब भी राइट ट्रायंगल में शुरू होगा तो 1 2 से शुरू नहीं हो सकता है। जब भी होगा यानी ट्रिपलेट जब भी बनेगा, ठीक है, तो ट्रिपलेट जब भी बन सकता है तो आपको इसी तरीका से ट्रिपलेट है। देखिए 3 4 5 सबसे बड़ी भुजा ये है, तो इसका वर्ग ये दोनों छोटी भुजाओं के योग के क्या है? बराबर है। और हम लोगों को जो है
ट्रिपलेट जो है, ट्रिपलेट हम लोग को बनाने के लिए आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। ट्रिपलेट भी हम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि चलिए ट्रिपलेट आपको बता ही देता हूं, ठीक ना। ये ट्रिपलेट ये है पर आपको बता देते हैं कि ट्रिपलेट कैसे हम लोग निकालेंगे फास्ट। चलिए बता रहे हैं, ट्रिपलेट बता ही देता हूं यह पर ही कैसे निकाला जाता है। हम लोग ट्रिपलेट के बारे में सही तरीका से हम लोग समझ लेते हैं। ट्रिपलेट के बारे में समझ लेता हूं। टाइप ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट, अगर ट्रिपलेट को कहें कि अगर फॉर्मूला के माध्यम से अगर निकाला जाए तो क्या इसका माध्यम होगा, तो माध्यम 2 अगर हम ले लें तो 2 बन सकता है। क्या क्या बन सकता है? स्टार्ट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर से स्टार्ट होने वाले ट्रिपलेट हो सकता है। और क्या हो सकता है? स्टार्ट ऑफ इवन नंबर, और इवन नंबर से स्टार्ट होने वाले ट्रिपलेट, यानी विषम संख्या से स्टार्ट होने वाले ट्रिपलेट और सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या, ये हो गया आपका सम संख्या, सम संख्या से स्टार्ट होने वाले ट्रिपलेट। तो विषम से स्टार्ट होगा तो ये होगा क्या? 3 से बड़ा और बराबर, ये 3 से बड़ा और बराबर होगा। और यहां पर कर देते हैं 6 से बड़ा और क्या होगा? बराबर। ये 6 से बड़ा ही हो जाएगा या बराबर 6 के बराबर रहेगा, 6 रहेगा या 6 से बड़ा रहेगा। इवन नंबर में स्टार्ट होगा ट्रिपलेट तब, और इसमें होगा 3 या 3 से बड़ा रहेगा, छोटा नहीं रहेगा। तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है। चलिए नंबर 1 में समझते हैं कि एक ट्रिपलेट बन सकता है क्या। अच्छा, ट्रिपलेट का फॉर्मूला ही समझ लीजिए, ठीक है। अगर नंबर 1 में अगर हम लोग करें स्टार्ट ऑफ ऑड नंबर, इसके बारे में समझे तो कैसे निकाल सकते हैं। एक वैल्यू x होगा, दूसरा x माइनस 1/2 होगा, और तीसरा x प्लस 1/2 होगा। यही होना चाहिए। इसलिए कि अगर x का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 माइनस 1/2, अरे गलत हो रहा है क्या जी? हाँ, ये तो फॉर्मूला गलत ही हो रहा है ना। x का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसा हम लोग लेते हैं तब तो गलत हो रहा है। देखिए ऐसा करते हैं, इसका फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/2। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर सेट कर जाएगा। क्या करेगा वो देखिए, अगर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1/2, और यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर और प्लस 1/2। तो देखिए 3 का 3 हो गया, दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। चलिए यहाँ लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ दिखाई देगा। क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर माइनस 1/2 कॉमा 3 का स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो गया। एक हो गया 3 या 9 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 3 या 9 प्लस 1/2, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया? 3, ये आ जाएगा 8/2, ये आ जाएगा 10/2, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो 4, ये क्या हो जाएगा? 5। तो निकाल कर कितना आया? 3, 4, 5। ये जो निकल कर आया 3, 4, 5 जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया? ट्रिपलेट। हो सकता है ये भी नीचे वाले भाग दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं है, इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है नहीं दिख रहा होगा,
चलिए ऊपर बताएंगे, समझ में आ जाएगा। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए बता रहे हैं आगे। मिटा रहा हूं इसको, ऊपर लिखेंगे। ऑड नंबर में चल रहे हैं, ठीक है। अभी ऑड नंबर में एक वैल्यू लिए थे, देखिए इसका ऑड नंबर का पहला नंबर ऑड नंबर से स्टार्ट होने वाले में पहला नंबर अभी जो निकाल कर लाए 3 आया था, 4 आया था और क्या आया था 5। और इसका फॉर्मूला अभी लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ये लिखे थे, ठीक है। तो देखिए अगर दूसरा निकालते हैं ऑड से हम लोग चलेंगे तो 3 नहीं, 3 तो हो गया ऑड, 4 तो हो जाता है इवन। और दूसरा नंबर में हम लेते हैं एक 5 ले लिए, तो पहला एक्स का वैल्यू 5 है, दूसरा क्या करेंगे एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1/2। ये फार्मूला पर रख कर निकाल रहे हैं, फिर डायरेक्ट आपको बताएंगे, समझिएगा। और देखिए यहां पर हो जाएगा क्या 5 का स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। अब क्या हो गया 5 25 माइनस 1/2 और 25 प्लस 1/2, ठीक है। ये क्या आया 5 24/2 और 26/2, ठीक है। 12 दूना 24, 13 दूना 26। ये क्या आया 5 आया, 12 आया और 13 आ गया। तो ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक क्या है ट्रिपलेट है। तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि ट्रिपलेट है? तो अभी हम बताएं कि ट्रिपलेट का क्या होता है साबित करने का रूल, की बड़ी भुजा दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं बराबर। तो देखिए ये बड़ी भुजा 13 है, ये छोटी भुजा है यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो बड़ी भुजा का वर्ग यानी 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 169, 13 गुना 13 करेंगे 25 और बराबर है 44, 144। दोनों को देखिए बराबर कीजिएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया 9 4 2 कितना हो जाएगा 4 2 6 और 1 का 1, देखिए आ गया, हो गया प्रूफ। यानी ये जो ट्रिपलेट निकाल रहे हैं ऑड नंबर का, तो इससे आप जितना चाहे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जितना चाहे आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ऑड का ही निकाल सकते हैं। कितना का निकाल सकते हैं ऑड का ही। अच्छा एक बात और देखिए, ऑड का निकालना रहेगा तो बहुत आसानी से हम लोग और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, देखिए ये दोनों में डिफरेंस कितना का है 1 का, 5 में से 4 जाएगा 1। यहाँ पर देखिए 12 और कितना 13, डिफरेंस कितना का है 1 का है, ठीक है। तो ये निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इसे देखिए ये क्या हो गया 7, 6 तो हो जाएगा इवन नंबर, तो 7 रखते हैं। तो दूसरा नंबर निकाल लेना होगा 7 7 49, 49 में से जाएगा 48, है ना। और 24 दूना 48, यानी इसका मतलब कि दूसरा हो जाएगा 24, तो तीसरा हो जाएगा 25। आसानी से निकल जाएगा। एक निकालेंगे एक खुद निकल जाएगा ट्रिपलेट। जैसे देखिए 7 हो गया, ठीक ना, 8 नहीं हो सकता है 9 हो सकता है। 9 अगर होगा तो 9 9 81, 81 में से जाएगा कितना हो जाएगा 80 और 40 दूना कितना होता है 80, तो दूसरा हो गया 40, तो तीसरा ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 41। समझ गए, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोग क्या कर ले सकते हैं, हम लोग बहुत ही आसानी से क्या करेंगे निकाल ले सकते हैं। ट्रिपलेट निकालने के लिए हम लोग को आता है, कभी कभी तो हम लोग को ट्रिपलेट निकालने के लिए 10 ट्रिपलेट निकाल के दिखाइए, 20 ट्रिपलेट निकाल के दिखाइए। तो आप जो है इस फार्मूला से ऑड का जितना चाहे उतना ट्रिपलेट क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए और इसको मिटा लेंगे, फिर हम आगे समझा रहे हैं। देखिए और ट्रिपलेट लिखने का तरीका इसमें ऑड नंबर में एक और हो सकता है। क्या होगा तो देखिए बताते हैं क्या होगा वो समझिए। देखिए ट्रिपलेट निकालने का तरीका और हो सकता है, जैसे ऑड नंबर का भी सबसे पहला ट्रिपलेट, ऑड नंबर का सबसे पहला ट्रिपलेट। और ये जो ट्रिपलेट है ये भी याद रखना है कि ये प्राकृतिक क्रमागत प्राकृतिक संख्या का ट्रिपलेट होगा। सबसे स्टार्ट का क्रमागत
प्राकृतिक संख्या का ट्रिपलेट जो है यही है, बस एक मात्र है जो 3, 4, 5 कर्म में है, ठीक ना, एक कर्म में है। अगर इससे और ज्यादा ट्रिपलेट अगर निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अगर मान लिया जाए कि इसको क्या कर दें, अगर हम चाहें तो जितना चाहे उतना से गुना अगर सब में करें, यानी सेम से गुना करके हम लोग निकाल सकते हैं, सेम से स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, सेम से हाफ करके निकाल सकते हैं। यानी जो कुछ कार्य करना है सबको क्या करना है, सेम सेम से करना है, जितना से करेंगे। जैसे मान लिया जाए, ठीक है, अगर मान लेते हैं हम लोग कि 3 से इसमें मल्टीपल करते हैं तो 3 3 जा क्या हो गया 9, इसमें भी 3 से आपको मल्टीपल करना होगा तो क्या हो जाएगा 12, इसमें भी 3 से आपको मल्टीपल करना होगा तो क्या हो जाएगा 25 है ना, नहीं 5 तिये क्या होगा 15, ये ना हम किए, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 5 तिये क्या हो गया 15। ये भी एक ट्रिपलेट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ट्रिपलेट। आप इसको देखिए, चेक करके बताते हैं। 15 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यही ना होगा, सबसे बड़ी भुजा ये है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 गुना 15 करिएगा 225, 9 नमा 81 बराबर है 44 से, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, 4 एक कितना होगा 5 होगा, 8 4 कितना होगा 12 होगा, ठीक है, और 1 1 2 आ गया ना। समझ में आया जी? आया कि नहीं आया? देखिए हमने क्या किए कि अपना मन से 3 से मल्टीपल में यहाँ पर कर दिए। चलिए हम मल्टीपल कर दिए कि इसको मल्टीपल करके निकालते हैं। तो अगर 3 से मल्टीपल किए तो सब में देखिए 3 से ही मल्टीपल किए और मल्टीपल किए, जो निकल कर आया है मेरा ट्रिपलेट था, बड़ी भुजा ये था, तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होता है। तो वही बात यहाँ पे किया, साबित करके बता दिए कि ट्रिपलेट आप इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक वैल्यू आपको याद रहेगा तो आसानी से क्या कीजिएगा, निकाल ले सकते हैं। तो अगर आप लोग जो है अगर मल्टीपल कीजिएगा सेम नंबर से तब भी ट्रिपलेट निकलेगा। ऐसा नहीं है कि 3 से मल्टीपल किए तो ट्रिपलेट निकल गया। अगर कोई भी संख्या से करेंगे तो ट्रिपलेट निकल सकता है। जैसे देख लीजिए, अगर 3 है, यहाँ पर 4 है, 5 है, और नंबर का फर्स्ट ट्रिपलेट ही है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या से मल्टीपल करते हैं, अगर मान लिया जाए कि 5 से मल्टीपल करेंगे तो इसमें भी 5 से मल्टीपल करेंगे तो इसमें भी 5 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 तिये 15, 5 चौ 20, 5 25, ठीक है। इसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ये भी मेरा ट्रिपलेट है। ये देखिए बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे, 25 का होल स्क्वायर इक्वल 15 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 625 इक्वल टू 225 और 20 गुना 20 करेंगे 400, 4 2 6, 625। बताइए आया कि नहीं आया? आ गया। तो इस तरीका से अगर हम सेम नंबर से मल्टीपल कर दें या इसे हाफ भी कर देंगे तब भी है जो मेरा क्या निकल जाएगा, ट्रिपलेट निकल जाएगा, ठीक है। यानी सेम नंबर से इसमें अगर कुछ मल्टीपल करते हैं, डिवाइड करते हैं, हाफ करते हैं, तब भी आपका क्या निकल कर आएगा, ट्रिपलेट निकल कर आएगा। तो एक फॉर्मूला बताया ऑड नंबर निकालने के लिए कि अगर किसी का ट्रिपलेट निकालना है तो x स्क्वायर माइनस 1/2 और x स्क्वायर प्लस 1/2, इससे भी ऑड नंबर का जो है ट्रिपलेट आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर में जाते हैं, ठीक है। इवन नंबर सेकंड जो है इवन नंबर। और एक बात और है इसमें कि अगर एक का डिफरेंस आता है, अगर हम लोग ट्रिपलेट फार्मूला से निकाल रहे हैं, अधिकांशतः हम लोग को ट्रिपलेट जो है आसान ही आता है, ठीक है। तो देखिए पहले समझते हैं स्टार्ट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का ट्रिपलेट भी हम लोग निकाल लेंगे और ये जो होगा 6 से बड़ा या 6 हो सकता है, ठीक है। तो और इसका फॉर्मूला बना देते हैं x स्क्वायर माइनस 2y4
और एक्स स्क्वायर प्लस 2/4। ठीक है, देखिए चलिए एक रख कर चेक कर लेते हैं फॉर्मूला को। क्या करते हैं कि लेते हैं 6 ही ले लेते हैं। तो 6 अगर ले लिए तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2/4। एक डिटेल भी ले लेता हूं, देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 2/4 क्या हो जाएगा, 6 हो गया, 6 छक्का 36 माइनस 2/4 और 6 छक्का 36 प्लस 2/4। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 और ये हो गया कितना 34, नहीं 4 जो कर रहे हैं। ठीक है, यानी 6 छक्का 36, 36 में से 6 जाएगा तो 32, यानी गलत हो रहा है यहाँ पर फॉर्मूला क्या कि 4 ही माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 4 और 4 ही प्लस करना है। ठीक है, 4 ही करना है, फॉर्मूला ए याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है, 4 माइनस करना है और 4 क्या करना है प्लस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4/4। ये फॉर्मूला याद रखना है किसमें, इवन नंबर में। तो क्या होगा 6 छक्का 36 माइनस 4/4 और 6 छक्का 36 प्लस 4/4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 32/4। चलिए ठीक है, हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 40/4 और 10 बार में जाएगा। ये आ गया 6, ये आ गया 8, ये आ गया 10। ये मेरा ट्रिपलेट है इवन नंबर का, इवन नंबर का ट्रिपलेट है। चेक करना है तो बड़ी संख्या 10 है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर इक्वल टू 6 छक्का 36 ठीक क्या आ जाएगा 64, ऐड करेंगे तो 100 और यहाँ पर 100 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू 100 आ गया कि नहीं आया। ठीक है, तो यानी अगर हम लोग निकालेंगे इस तरीका से, अगर हम लोग निकालें इवन नंबर का निकालें तो इससे आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल ले सकते हैं। तो 7 तो नहीं है, 8 का चेक करते, देखिए 8 हो गया और 8 का स्क्वायर माइनस 4/4 करते हैं, कॉमा और यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 4/4 करते हैं। ठीक है, तो 8 कॉमा 88 64 माइनस 4/4। ठीक है, और 88 64 प्लस 4 क्या आएगा 4। ठीक है, देख लेते हैं, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 16/4। ठीक है, अब होगा 68/4। ठीक है, ये क्या होगा 15 चौ 60 होता है और 17 चौ क्या होता है 68 होता है, यानी आया 8 15 17। तो क्या ये ट्रिपलेट है या नहीं है, तो ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है। कैसे है तो देख लीजिए, इसको भी पता कर देते हैं। 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, और 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 गुना 17 करेंगे तो कितना आएगा पता है, 289 आएगा। ठीक है, और 88 क्या होगा 64 और 15 गुना 15 करेंगे 225। ठीक है, 5 4 क्या आया 9, 4 2 कितना आएगा 6। ऐसे कैसे हो गया, 15 चौ 60, 17 चौ 68, 17 गुना 17 कहिए 289, 88 64। ठीक है, और 15 गुना 15 200। हाँ ठीक तो आ रहा, 5 4 9 6 2 8, ऐड करने में दिक्कत हो रहा। चलिए ठीक ना, पूरे के पूरे क्या हो गया आ गया। तो 289 इक्वल टू क्या आया 289। यानी अगर इवन नंबर का ट्रिपलेट देखें तो इस प्रकार के आ रहा है। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डिफरेंट कितना का है 2 का, यहाँ पर भी डिफरेंट कितना का है 15 2 कितना होता है 17 2 का, यानी एक निकल कर आ जाएगा तो एक अपने आप हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से क्या कर ले सकते हैं, निकाल ले सकते हैं। जैसे देखिए क्या आगे 8 में हम लोग आ गए तो 9 नहीं 10। ठीक है, अगर 10 का हम लोग निकालते हैं ट्रिपलेट, 10 से स्टार्ट करते हैं 10 और 10 है 100 और 100 में से 4 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 96 है ना, और 96 को 4 से भाग करेंगे तो 24 क्या होता है 96।
और 24 और 96 दो का है, दो का डिफरेंस, तो 24 25 से 26 निकल गया। अगर दो को दिया हुआ है 10 24 दिया हुआ है तो इसमें इवन से स्टार्ट है, तो समझ लेना कि इवन से अगर स्टार्ट है तो दो का डिफरेंट है, ठीक है। तो 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। निकाल कर हम लोग चेक करेंगे, ये ट्रिपलेट ही बनकर आएगा। देखिए यहाँ पर दो का डिफरेंस, यहाँ पर दो का डिफरेंस, यहाँ पर भी कितना का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है। तो आसानी से हम लोग इसे क्या कर ले सकते हैं, हम लोग आसानी से निकाल ले सकते हैं। देखिए एक और निकालते हैं, जैसे 10 11 नहीं है 12 है, तो 12 है 44, 144 में 4 चला जाएगा तो आ जाएगा 140। 140 आ गया, 140 को 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 70 और 2 यानी कितना आया 35, है ना। 35 दूना क्या होता है 70, तो यहाँ पर आ गया 35, तो 35 आ गया। तो 35 अगर आ रहा है तो इसका दो का अंतर यानी 12 35 और कितना हो जाएगा 35 और 2 37, ठीक है। दो का डिफरेंस में हम लोग को क्या कर लेना है, निकाल लेना है, और ये आसानी से हम लोग को निकल जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। 12 को स्क्वायर किए तो बराबर है 44, 144 में से 4 चला गया तो क्या हो जाएगा 140 आया है ना, ठीक है। तो कट रहा है कि नहीं कट रहा, देखो 70 दूना 7 दूना 14 होता है ना, 2 दूना 4, 35 दूना 70 हुआ ना, तो वही 35 लिखे, 35 2 कितना हो गया 37, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीका से हम लोग आसानी से हम लोग क्या कर ले सकते हैं, निकाल ले सकते हैं। अगर 2 दिया हुआ है तो एक अपने आप क्या हो जाएगा निकल जाएगा। और जैसे देखिए कभी कभी मान लिया जाए कि आपको ऐसा दिया है, देखिए ये दिया 6 दिया हुआ है, एक खाली रहेगा और 10 रहेगा, तो पता पहले ही कर लेंगे कि ये क्या इवन नंबर। तो लास्ट वाला दिया हुआ बड़ा संख्या दिया हो तो इससे 2 कम, तो 10 से 2 कम कितना हो जाएगा 8। ऐसे भी निकाल ले सकते हैं, ठीक है। तो इवन देखेंगे तो इस तरीका से हम लोग ट्रिपलेट क्या कर ले सकते हैं, निकाल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट निकालने के लिए हम बता रहे थे, ठीक है। तो ट्रिपलेट आप लोग को समझ में आ गया। और ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल से जितने सारे क्वेश्चन आएंगे हम लोग आसानी से उसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ट्रिपलेट का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, अभी जो हम ट्रिक बताए उसको भी याद रखिएगा, तो बनाना आपके लिए क्या होगा आसान होगा। ये इवन नंबर का फॉर्मूला हम बताए हैं, ये देख लीजिए, ये हो गया, ठीक है। और ऑड नंबर का बताए थे क्या, x स्क्वायर माइनस 1/2 और x स्क्वायर प्लस 1/2, यही था, ठीक है। इसी से हम लोग क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। हो सकता है यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ऑड का अभी हम बताए हैं, ठीक है। ऑड का अभी हम बताए हैं, ऑड का ये बताए थे, यहाँ दिखेगा और दिखेगा क्या था, x स्क्वायर माइनस 1/2 था और कॉमा x स्क्वायर प्लस 1/2 था, ये था। ये देखिए ये इवन का था और ये किसका था, ऑड का था, ठीक ना। तो ये ट्रिपलेट निकालने के लिए आप लोग को बताया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में बहुत ही अच्छे तरीका से आया होगा। अगर इतना के बाद ट्रिपलेट अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर दोबारा कमेंट कीजिए और पूछिए। अगर हम जो ट्रिपलेट बताए हैं इसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग जाएंगे। जितने सारे फॉर्मूला है उसका एरिया निकालने के लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना ही ट्रिपलेट बताए हैं। ट्रिपलेट तक इसे रहने देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। तो अगर आप लोगों का वीडियो सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए जरा, ठीक है, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को मैं देता रहूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।